Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम के ऊपर. पहले हम कुछ बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं पिछली वीडियोस का, कि उसमें हमने एनिमल डाइवर्सिटी का कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसमें एंशिएंट क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ चुके. साथ ही साथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना लाजमी है. तो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने स्टार्ट ली थी, उसमें हमने कैविटीज़ पढ़े कि डिफरेंट तरह की कैविटीज़ पाई जाती है एनिमल्स में. साथ ही साथ में हमने टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और सिमेट्री ऑफ द एनिमल्स पढ़ा. आज का लेक्चर हमारा है कि कौन से एनिमल प्रोटोस्टोम कहलाएंगे और कौन से एनिमल ड्यूटेरोस्टोम कहलाएंगे. तो इनको समझने के लिए इसके हम डिफरेंस पढ़ेंगे. तो डिफरेंस से हमें समझ आ जाएगा कि ये वाले एनिमल्स प्रोटोस्टोम कहलाएंगे और ये वाले एनिमल्स क्या कहलाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम कहलाएंगे. अब हमारे पास जो प्रोटोस्टोम है, दे वर द फर्स्ट ओपनिंग इन द एम्ब्रियो बिकम माउथ. अब हमारे पास एंड यहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट ओपनिंग इन द एम्ब्रियो बिकम एनस. जो पहला वन होगा इसके अंदर डिफरेंस वो क्या होगा कि हमारे पास जब डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंटल स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बनते हैं. जिस तरह के एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया. तो उस दौरान हमारे पास क्या होगा कि जो फर्स्ट ओपनिंग बनेगा उससे जब माउथ बन जाए, कोई भी एनिमल हो और जिसके फर्स्ट ओपनिंग से माउथ बन जाए, तो उस एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम कहेंगे. और अगर वहाँ से एनस बन गया तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे. यहाँ पर आते हैं डायग्राम से हम समझते हैं. ये एक डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमारे पास एक एम्ब्रियो है जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन हो गई है. अब क्या होगा कि ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है ग्रीन कलर में, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म. ये हम पहले पढ़ चुके हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में. ओके. और ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है ये हमारे पास है मीजोडर्म. और ये जो हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास है सीलोम हो गया, क्योंकि ये एक कैविटी प्रेजेंट होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो हमारे पास ट्रू सीलोमेट्स है. ओके. ये प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में क्या होगी, सारे के सारे एनिमल्स में जो प्रोटोस्टोम हो या ड्यूटेरोस्टोम हो उसमें कौन सी कैविटी होगी, ट्रू सीलोम कैविटी होगी. और ये जो अंदर वाले सेल है, ये जो ब्लू और ब्लैक कलर में मैंने शो किए हुए हैं, ये हमारे पास क्या हो गए, एंडोडर्मल सेल्स हो गए. ओके. अब क्या होगा, एंडोडर्मल सेल आ गए. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये अंदर की तरफ इन्विजिनेट करेगा. ओके. जब ये 3 लेयर फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर एक इन्विजिनेशन बनेगी जिसको हम फर्स्ट ओपनिंग भी बोलते हैं. फर्स्ट ओपनिंग. ओके. यानी इसी तरह का ओके, इस तरह का. तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ओपनिंग कहेंगे. थोड़ा मार्कर, ओके, डस्टर भी वहाँ पड़ा था और मार्कर भी सही काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से. ओके. तो फर्स्ट ओपनिंग, और इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो ओपनिंग बनेगी डेवलपमेंटल स्टेजेस में उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर. तो अगर किसी भी एनिमल के ये फर्स्ट ओपनिंग होगा और बाद में जाके गट सिस्टम जब बन जाता है, दरमियान में से ये गट सिस्टम बन जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एनस की फॉर्मेशन होती है. ओके. तो अगर ब्लास्टोपोर से हमारे पास माउथ बन जाए, किसी भी एनिमल का माउथ बन जाए, और दूसरे ओपनिंग से, यानी ये सेकंड ओपनिंग है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकंड ओपनिंग, और अगर सेकंड ओपनिंग से हमारे पास एनस बन जाए तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम कहेंगे. अब ड्यूटेरोस्टोम इसका उलट है. अगर फर्स्ट ओपनिंग से हमारे पास क्या बन जाए, यहाँ पर माउथ बना था, अगर एनस बन जाए और सेकंड ओपनिंग से हमारे पास क्या बन जाए, माउथ बन जाए,
तो हम उस एनिमल को क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ प्रोटोस्टोम एंड व्हाट इज़ ड्यूटेरोस्टोम। फर्स्ट माउथ, अगर फर्स्ट ओपनिंग से माउथ बन जाए यानी ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम कहेंगे। अगर ब्लास्टोपोर से हमारे पास एनस बन जाए किसी भी एनिमल के तो हम उसको ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल कहेंगे। सेकंड वन क्या होगा, इट हैव स्पाइरल क्लीवेज एंड इट हैव रेडियल क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या चीज़ है, जब हमारे पास, ये मैं मिटा लेता हूँ, ये समझ तो आ गया होगा, ओके, ताकि जगह हमारे पास खाली हो। अब क्या होगा, एक होगा क्लीवेज। क्लीवेज हमें पहले हमें क्लीवेज समझना है कि क्लीवेज क्या चीज़ है। जब हमारे पास जाइगोट बन जाता है, ये क्या है, जाइगोट है, इसमें हाफ क्रोमोसोम्स मेल से आए हैं और हाफ फीमेल से आएंगे। अब ये जाइगोट बन चुका है तो इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, यानी 1 से 2 सेल, फिर 2 से इसी तरह 4 सेल, और इसी तरह 6 और 7 और 8 और एक मरूला बन जाता है डेवलपमेंटल स्टेजेस में। तो जब ये फर्स्ट डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। यानी ये हमारे पास क्या होगा, क्लीवेज हो गया। और एक सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर, और इस दूसरे को भी ब्लास्टोमेयर। यानी क्लीवेज के एंड में हमारे पास ब्लास्टोमेयर बनेंगे। अब स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज से क्या मुराद है कि हमारे पास अगर कोई भी सेल डिवाइड होगा, यानी उसके अंदर क्लीवेज होगी, माइटोसिस होगा, उसके अंदर क्लीवेज होगी, और जो उसका ऊपर वाला सेल हो, जाइगोट के एक्सिस बिल्कुल ओब्लीक होगा। यानी अगर एक सेल ये हमारे पास हो गया, अगर दूसरा सेल आएगा और वो इस तरह से आ जाए, तीसरा सेल इस तरह आ जाए, चौथा सेल इस तरह, तीसरा सेल इस तरह और चौथा सेल इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये सेल जो है, ये दूसरा सेल इस सेल को तो ये इसके ट्विस्टेड है, यानी इसके ऊपर नहीं आया है, यानी ट्विस्टेड फॉर्म में है। यानी जाइगोट के जो स्पेंडल फाइबर बनेंगे वो ओब्लीक स्ट्रक्चर में बन गए हैं, तो ये एक दूसरे के अंदर ट्विस्टेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पाइरल क्लीवेज बोलेंगे। अब ये मैं नहीं मिटाता, यहाँ पर दूसरा भी क्लीवेज बता देता हूँ तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब ये एक सेल हो गया दरमियान में, ओके, इसी तरह 2 सेल आ गए, और अगर इन सेल के बिल्कुल ऊपर ही हमारे पास इसी तरह और 2 सेल आ जाएंगे, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर है जाइगोट के, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल क्लीवेज। ओके, अब स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज को आप देख सकते हैं। ये जो है, ये हमारे पास एक सेल है, यानी इसको एक टायर कंसिडर कर सकते हैं ये। तो इस सेल के ऊपर ये क्या है, ओब्लीक तरह से अरेंज हुआ है, यानी डिवीजन किस तरह हुआ है, ओब्लीक तरीके से हुआ है, यानी इसके बिल्कुल ऊपर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पाइरल क्लीवेज बोलेंगे। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर किसी भी एनिमल के अंदर इस तरह का क्लीवेज होगा, यानी ट्विस्टेड फॉर्म में एक सेल दूसरे सेल के ऊपर ट्विस्टेड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पाइरल क्लीवेज, और इस एनिमल को हम क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम। और अगर इसी तरह एक सेल के ऊपर दूसरा सेल परपेंडिकुलर आएगा तो इस क्लीवेज को हम क्या कहेंगे, रेडियल क्लीवेज। तो ड्यूटेरोस्टोम में रेडियल क्लीवेज पाया जाता है और प्रोटोस्टोम में स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है। अब तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस है हमारे पास डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या चीज है और इनडिटर्मिनेंट क्या चीज है, ओके, वो भी हम समझेंगे। तो हमारे पास जो प्रोटोस्टोम होगा उसके अंदर क्लीवेज पैटर्न, द अर्ली क्लीवेज ऑफ प्रोटोस्टोम्स आर डिटर्मिनेंट। अब जब क्लीवेज हमारे पास होगा प्रोटोस्टोम के अंदर, वो डिटर्मिनेंट होगा। स्पाइरल क्लीवेज है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं। अब 2-3 डिवीजन हो गई है, क्लीवेज हो चुकी है, यानी अभी क्या है, 4-5 सेल है यहाँ पर, ओके, क्लीवेज हो गई है, 4-5 सेल है। अगर हम इनमें से, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, अगर हम इनमें से एक सेल को निकाल ले, अब इन्हीं सेल ने आगे जाके सारे सिस्टम बनाने हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाने हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाने हैं, साथ ही साथ में हमारे पास
डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने हैं, यही सेल आगे जाके बनाएंगे, यही 2 3 4 यानी यही एक सेल जो जाइगोट बनाता है यही जाके पूरा ऑर्गेनिज्म्स बनाएगा। तो अगर हम यहाँ डेवलपमेंटल स्टेजेस में अर्ली क्लीवेज में एक सेल को निकाल ले, डिटरमिनेंट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, अगर इस एक सेल को मैंने यहां से निकाल दिया, ओके, तो कुछ इस तरह डायग्राम बन जाएगा, ओके। यानी एक सेल को मैंने हटा लिया है। अब इस एक सेल ने जाके फर्ज करें ये एक सेल ने जाके हमारे पास एक क्या बनाना था, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाना था, ओके, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इस सेल का पहले ही डिटरमाइन होता है कि ये सेल आगे जाके रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाएगा, ये सेल आगे जाके इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाएगा, ये सेल आगे जाके क्या बनाएगा, हमारे पास मेसोडर्मल सेल है या एंडोडर्मल सेल है में तो गट सिस्टम बनाएगा, ओके। तो अगर एक मिसिंग हो गई सेल तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास नहीं बन सकता, ओके, क्योंकि हर एक सेल को मालूम होता है कि आगे जाके मैंने ये चीज बनाना है। तो अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस में हम कोई भी सेल इससे सेपरेट कर ले, अलग कर ले, तो हमारे पास पूरा का पूरा इंडिविजुअल नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि द अर्ली क्लीवेज ऑफ प्रोटोस्टोम्स आर डिटरमिनेंट, कि हर एक सेल को मालूम होता है कि आगे जाके मैंने क्या बनाना है। और ड्यूटेरोस्टोम में क्या होगा कि द अर्ली क्लीवेज ऑफ ड्यूटेरोस्टोम आर इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट इसका अपोजिट होगा, डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेट। अगर हमारे पास ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्पाइरल क्लीवेज था, अगर रेडियल क्लीवेज हो, इसी तरह रेडियल क्लीवेज हो, ओके, और यहां पर से यानी 2 3 डिवीजन हो गई है, 2 डिवीजन हो गई है, 4 सेल बनेंगे। अगर हम इस एक सेल को यहां से हटा ले, ओके, इसी तरह इस एक सेल को हटा ले तो कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा, ओके। अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, क्योंकि इन सेल का हमारे पास इनडिटरमिनेट है, यानी इसको अभी ये पता नहीं है कि मैंने आगे जाके एंडोडर्म बनाना है, आगे जाके मेसोडर्म बनाना है, फिर मेसोडर्म में जाके मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाना है, या मैंने एंडोडर्म में जाके गट सिस्टम बनाना है, तो इसको अभी पता नहीं है इन सेल को। तो अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में एक सेल को हटा ले, किसमें, ड्यूटेरोस्टोम में, तो आगे हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहां पर होल होल ऑर्गेनिज्म विल नॉट फॉर्म, ओके। अगर इस तरह हमारे पास हो जाए, यानी डिटर्मिनेंट हो, तो उसमें प्रोटोस्टोम में अगर कोई हम सेल हटा ले तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। और यहां पर क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म, द होल ऑर्गेनिज्म विल फॉर्म, यहां पर हमारे पास बनेगा। तो क्लीवेज पैटर्न इज डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट वन क्या है, लार्वल स्टेजेस। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट। तो प्रोटोस्टोम एनिमल जितने भी है वहां पर हमारे पास क्या होगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। और ड्यूटेरोस्टोम जो एनिमल है वहां पर हमारे पास क्या होगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगा। अब प्रोटोस्टोम हमारे पास ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ड्यूटेरोस्टोम में होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ओके, जिस तरह के ड्यूटेरोस्टोम में सारे हम भी आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल में सोशल एनिमल भी आते हैं, कॉर्डेट्स भी आते हैं, आर्थ्रोपोड्स भी आते हैं, और प्रोटोस्टोम में इक्वानोडर्म्स आते हैं। तो ये सारे एनिमल्स हमारे पास क्या है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। तो ये भी हम मजीद डिटेल में समझेंगे कि कौन से एनिमल्स प्रोटोस्टोम है और कौन से एनिमल ड्यूटेरोस्टोम है। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी और डिफरेंस थी वो हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हो गया, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन उस लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उस पर
यानी एक सफ़ा तो लिख सकते हो, ओके, एक सफ़ा लिख सकते हो, क्योंकि ये जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने सही तरीके से समझ लिए तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। ओके, आई होप you all are safe and okay, bye, thank you।